10-10 पुलिस वाले यहाँ जो खड़े किए हुए हैं प्रशासन के, ये बेचारे खुद परेशान हैं। अभी जहाँ जहाँ भी हमारी बात हुई वहाँ प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी थे या पुलिस के कांस्टेबल थे वो बेचारे बहुत घबराए हुए हैं और गालियाँ दे रहे हैं प्रशासन को। बुजुर्ग आदमी जिसकी रिटायरमेंट नज़दीक है, जो पुलिस का जो है कांस्टेबल है, पुलिस का अधिकारी है, वो ये रास्ते हमें बता रहा है जी अब यहाँ चले जाओ जनाब, यहाँ चले जाओ बाबू जी, वहाँ कर दो। मतलब पुलिस वालों का काम अब क्या रह गया है हरियाणा के अंदर, रास्ते बताने का। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिना वजह किसानों को केवल बदनाम किया जा रहा है। कहीं कोई किसानों ने नहीं जाम लगा रखा। टोल फ्री जरूर आज हमने देखा कि मैं मनोज सिंह दुहन, जिला रोहतक से। अभी हम लोग पंचकुला से रोहतक आ रहे हैं। कल हम लोग रोहतक से पंचकुला गए थे। जाट आरक्षण में हमारी तारीख है तो 2 दिन की हमारी इकट्ठी तारीख लगी थी। इसमें एक चीज जो हमने नोटिस की, अभी भी हम आ रहे हैं रास्ते में हैं, एक चीज हमने नोटिस की कि रोहतक से लेके पंचकुला तक कहीं भी किसी भी किसान ने जाम नहीं लगा रखा। जितने भी जाम लगा रखे हैं वो केवल प्रशासन ने लगा रखे हैं। और जानबूझ के जहां जैसे बावनडी के ऊपर जब हम लोग रोहतक के लिए उतरते हैं तो 37 किलोमीटर का सफर है, लेकिन वहां इन्होंने प्रशासन ने बैरियर लगा रखे हैं और ये सफर 15 किलोमीटर और हमें घूम के जाना पड़ रहा है। और ये केवल यहीं की बात नहीं है, थ्रू आउट पूरे रास्ते में जो है करीबन 70-80 किलोमीटर जो है हमने लंबा सफर तय किया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि भाई किसानों को तो केवल बदनाम करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये काम कर रही है कि एक नेगेटिव छवि किसानों की बनाई जाए। अदरवाइज तो जहां जहां जाम लगाया हुआ है, जहां जहां रास्ते बैरियर्स लगा रखे हैं, वो बिना वजह बैरियर्स जो है गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। तो मेरी खट्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जी आप कम से कम ऐसा काम ना करो जिससे हरियाणा जो है हरियाणा के आम बाशिंदे परेशान हो। किसान तो अपने हकूकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप इसको ईगो का सवाल बना के ना चलो। और ये औचित्य हमें समझ में अब तक आया नहीं है कि ये बिना बात के 10-10 पुलिस वाले यहाँ जो खड़े किए हुए हैं प्रशासन के, ये बेचारे खुद परेशान हैं। अभी जहाँ जहाँ भी हमारी बात हुई वहाँ प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी थे या पुलिस के कांस्टेबल थे वो बेचारे बहुत घबराए हुए हैं और गालियां दे रहे हैं प्रशासन को। बुजुर्ग आदमी जिसकी रिटायरमेंट नजदीक है, जो पुलिस का जो है कांस्टेबल है, पुलिस का अधिकारी है, वो ये रास्ते हमें बता रहा है जी अब यहाँ चले जाओ जनाब, यहाँ चले जाओ बाबू जी, वहाँ कर दो। मतलब पुलिस वालों का काम अब क्या रह गया है हरियाणा के अंदर, रास्ते बताने का। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिना वजह किसानों को केवल बदनाम किया जा रहा है। कहीं कोई किसानों ने नहीं जाम लगा रखा। टोल फ्री जरूर आज हमने देखा कि कुछ एक जगह हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में जब बावनडी के ऊपर हम लोगों ने एंट्री की तो वहाँ किसान संगठन थे, उन्होंने टोल फ्री करवा लिया है जो आम जनता के हक में है। क्योंकि जितने टोल हैं हरियाणा में या पूरे देश में या राजस्थान में, और राजस्थान में तो और भी ज्यादा हैं, हरियाणा से भी ज्यादा हैं, क्योंकि हम लोग राजस्थान में भी जाते आते रहते हैं मिशन मूवमेंट के सिलसिले में। तो हरियाणा में जो टोल फ्री हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टोल भी एक तरीके से गुंडागर्दी है, टोल माफिया की। तो किसान तो पब्लिक के हक में काम कर रहे हैं और जो सरकार है वो पब्लिक के खिलाफ काम कर रही है। इस चीज का हर्जाना कौन भरेगा कि हमें जो है 70-80 किलोमीटर दूर जाके और हमें यहाँ रोहतक पहुंचना पड़ा। हमारी तारीख थी कल, उस तारीख पर भी हम लोग लेट पहुंचे इसी वजह से। इस चीज का हर्जाना कौन भरेगा? फिर जाट आरक्षण के हमारे ऊपर मुकदमे हैं, मुकदमा हमारा एक वापस नहीं किया पूरे हरियाणा में। और अफवाहें ये फैला रखी हैं कि भाई हरियाणा में तो जितने जाट आरक्षण के मुकदमे थे वो सारे सरकार ने माफ कर दिए, जबकि एक सिंगल रोड मैप का भी मुकदमा जो है वो पूरे हरियाणा में किसी भी आंदोलनकारी के ऊपर से खत्म नहीं गवर्नमेंट ने किया है।
तो इस वजह से मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्रशासन को ना परेशान करें, आम पब्लिक को ना परेशान करें, और इतनी तानाशाही ठीक नहीं होती जो तानाशाही आप लोग ईवीएम से कर रहे हैं। ईवीएम की सरकार है, अदरवाइज तो कोई भी पसंद नहीं कर रहा इस सरकार को, लेकिन अब इनकी धक रही है तो इनकी धक रही है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है जी हरियाणा की जनता से भी कि कहीं भी आपको प्रशासनिक इस तरीके से बैरियर मिले तो उसका अब ये हुआ मत मानना कि ये किसानों की वजह से हो रहा है। ये किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार जो है ये जानबूझ के इस तरीके की एक्टिविटीज कर रही है। बस यही मुझे मैसेज देना था आपको। थैंक यू वेरी मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी।